नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्राथमिक विद्यालय आलमनगर राजाजीपुरम में भारतीय जन सेवा समिति ने समिति के अध्यक्ष शैलेश वाजपेयी शीलू के नेतृत्व में विद्यालय में शिक्षण कर रहे जरूरतमंद 150 बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर, पटरी, पेंसिल बॉक्स, बिस्कुट आदि शिक्षण सामग्री वितरण किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुसुम गुप्ता, मनोज धवन, देवेंद्र मिश्रा, शिवहरी सिंह, मीना चौबे, पुष्पा अग्रवाल, कल्पना सक्सेना, ज्योति साहू, मीरा बंसल, पिंकी शाह, राजेश गर्ग, विनय गुप्ता, सुमित मिश्रा, खुशवंत नाहिल, दीपक पाल, कुश अरोड़ा, मनीष निगम, अंकित द्विवेदी, राज दीक्षित, प्रेमा बनर्जी, प्रमिला शर्मा, प्रिया गुप्ता, रश्मि पांडे, रीना साहू, कृष्णा श्रीवास्तव, ज्योति गुप्ता, अर्चना वाजपेयी, सीमा सिंह, सीमा गर्ग, सुमन शुक्ला, सरोज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के सभी मंदिरों में विशालकाय त्रिशूल लगा हुआ है। उन्हीं प्रमुख मंदिरों में लगा देव त्रिशूल को काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर मिर्जापुर के बरिया घाट इलाके में सुप्रसिद्ध मंदिर श्री पंचमुखी महादेव जी के प्राचीन मंदिर में भी एक विशालकाय त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16 फीट है और उसका वजन लगभग 1 कुंटल है। मंदिर पुजारी विपिन गौड़ ने बताया कि इस त्रिशूल को सावन महीने के प्रदोष वाले दिन स्थापित किया जाएगा। भारत के प्राचीन मंदिरों में हर जगह त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, उसी कड़ी में मिर्जापुर में भी लगाया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पुजारी जी, ये कैसा त्रिशूल लग रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में लग रहा है? यह त्रिशूल आपके बरिया घाट वासीगंज थाना क्षेत्र के श्री पंचमुखी महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर पर बाबा का 14 ज्योतिर्लिंग पर यह त्रिशूल लगाया गया है। इसलिए पंचमुखी महादेव पर भी यह विश्वास और संकल्प था कि जैसा 12 ज्योतिर्लिंग पर यह त्रिशूल लग रहा है, ऐसा ही त्रिशूल आपके बरिया घाट के पंचमुखी महादेव पर मंदिर पर स्थापित हो। यह सावन के पावन पर्व पर यह प्रदोष सावन के पहला प्रदोष तिथि को यह त्रिशूल महादेव को समर्पित किया जाएगा और उसके बाद आम भक्तों के लिए दर्शन पूजा के लिए किया जाएगा। ये कितने फीट का है? यह पूरा आपका 16 फीट का है त्रिशूल। और कितना वजन है इसका? ये कम 1 कुंटल का है। ईडी के चीफ संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर बीजेपी पर संजय सिंह ने निशाना साधा। कहा कि मोदी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की एजेंसी के रूप में किया। संजय के कार्यकाल में हुई कार्रवाइयों की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निर्देशक संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन के फैसले को अवैध करार देने के बाद सियासी घमासान तेज हो गई है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। मिर्जापुर में पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मोदी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़ व खरीद फरोख्त के एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। जितना भी एक्सटेंशन इन्हें मिला है, जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह वापस होना चाहिए। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। उसके निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति को अवैध करार दिया। ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। और मैं समझता हूं कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया संजय मिश्रा का, उस दौरान जितनी भी कार्रवाई उसने की है उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार गिरी ईडी का सहयोग लेके, अजीत पवार और उनके साथ के लोगों पे ईडी के मुकदमे थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। शुभेंदु अधिकारी और नारदा शारदा स्कैम में मुकुल राय शामिल थे। ईडी की जांच हेमंत विश्व शर्मा पे चल रही थी, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़ की एजेंसी के रूप में, खरीद फरोख्त की एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जितनी भी जो एक्सटेंशन इसको मिला और जितने भी मुकदमे इन्होंने किया है उसकी जांच होनी चाहिए। नंबर 1, यूसीसी का बड़ी चर्चा में ला रहे हैं बीजेपी वाले। यूसीसी क्या है? आपने सभी समुदाय के लोगों से बातचीत किया? यूसीसी तो हिंदुओं के खिलाफ भी है। यह मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके सामने। हिंदुओं के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत मुसलमान, सिख या ईसाई को नहीं मिलती। जब आप यूसीसी लाएंगे तो हिंदू परिवारों को जो राहत मिल रही थी उसका क्या होगा? 371 के तहत जो अधिकार नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है उसका क्या होगा? सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के संथारा कानून का क्या होगा? क्या होगा? इस पे सब पे आपने बातचीत किया। आप गोवा के यूसीसी की बात करते हैं। गोवा की यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा की यूसीसी में लिखा है कि 30 साल तक
अगर एक हिंदू पत्नी को बेटा नहीं होता तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो मैंने तो भाजपाइयों से कहा, अगर ये बिल लेके आ गए तुम लोग तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी। ऐसे काम मत करो, दूसरी शादी के लिए लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे मन में। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कमेटी का भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम नगर मुख्यालय में स्थित तुलसी सदन हादी हाल में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, उन्हें अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। पत्रकार सरकार और जनता के बीच ही कड़ी होते हैं, वह जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के काम करते हैं, साथ ही समाज को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ के डीएम से प्रतापगढ़ प्रेस क्लब भवन के लिए जल्द जमीन चिन्हित कर आवंटित करने की बात कही और आश्वासन दिया कि कार्यालय बनने में जो भी सहयोग होगा शासन से दिलाया जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव के निर्देशानुसार गत दिवस मोहनगंज विक्रमपुर मोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में घायल 4 व्यक्तियों जिनका इलाज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में चल रहा है, वहां पर तहसीलदार न्यायिक एमसीएमओ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 25-25 हजार रुपए नगद क्रमशः अकबाल बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय राम बहादुर सिंह, विमला पत्नी रामराज, सतीश कुमार तिवारी पुत्र सूर्य प्रकाश तिवारी व अनुभव मिश्रा पुत्र पितृ देव मिश्रा के आश्रितों को इलाज हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। उक्त जानकारी जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा दी गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मड़िहान तहसील के मुस्किरा गांव में जमीन विवाद में कुल 21 ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। गौरतलब है कि कल संतनगर थाना क्षेत्र के मुस्किरा गांव में एक ही जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प में थानेदार और एक पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर एसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किए थे। मड़िहान तहसील का जमीन विवाद से पुराना नाता रहा है। फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बेचे जाने के मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। तहसील के संतनगर थाना क्षेत्र के मुस्किरा गांव में कल एक जमीन को जोतने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। मुस्किरा गांव के ललन शर्मा और वीरेंद्र सिंह पटेल के बीच कुछ बीघे खेत को लेकर विवाद था। बीते शनिवार को मामला थाना दिवस से पहुंचा, जहां से राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर जाकर 2 पक्षों को पाबंद कर दी थी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर पुलिस अधीक्षक गुलेर सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस को धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने व वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 13 जुलाई 2023 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री सुशील कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में स्वास्थ्य सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर पर धोखाधड़ी संबंधी अपराध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 391/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी व 66 IT एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर में संलिप्त 2 अभियुक्तों योगांग तिवारी पुत्र दीपक तिवारी कस्बा नैमिषारण्य थाना नैमिषारण्य सीतापुर को देवपुरी के सामने से तथा अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र सुशील कुमार घिमौरा थाना तालगांव सीतापुर को रोडवेज बस अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।